हरिओम तत्सत। गुरुदेव ने शिष्य की इच्छा का मान रखते हुए सात तुक के रहस्य की उसको कराई हुई खास अनुभूति शिष्य के ही शब्द में। मैं पल्लव, तारीख 13 दिसंबर सोमवार से लेकर तारीख 17 दिसंबर 2017 तक गुरुदेव के साथ था। शुक्रवार दोपहर तकरीबन 3:30 बजे गुरुदेव ने मुझसे कहा, चल भवनाथ चलते हैं। जूनागढ़ गिरनार की तलेटी में जो भोलेनाथ का मंदिर है, उस मंदिर का नाम भवनाथ है। गुरुदेव ने भवनाथ तलेटी के 1 किलोमीटर पहले कार रुकवाई और जंगल की ओर लेके चले। मैंने पूछा, गुरुदेव यहाँ जंगल में क्यों ले आए? गुरुदेव ने जवाब दिया, तुझे कोई दिव्य अनुभूति करनी है? तभी मुझे 7 तुक के बारे में याद आया। मैंने गुरुदेव से कहा, मुझे 7 तुक का रहस्य प्रत्यक्ष देखना है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, देख, और मेरे सर पे हाथ रखा और आसपास का जो दृश्य था वो गायब हो गया और मैं गुरुदेव के साथ पहली तुक पर था। गुरुदेव ने कहा, यह पहली तुक है। यहाँ पर ये वो वृद्ध स्त्री थी। गुरुदेव ने बोला, जा उसके दर्शन करके आ। फिर दूसरी तुक पर चरवाहा और उनकी भेड़ बकरियों के दर्शन करवाए। तीसरी तुक पर मुझे उस वृद्ध साधु के दर्शन करवाए। उसके बाद चौथी तुक पर पति पत्नी के दर्शन करवाए। 5वीं तुक पर 3 स्त्रियों के दर्शन करवाए। 6ठी तुक पर वह दोनों स्त्रियों के भी दर्शन करवाए। 6ठी तुक के बाद गुरुदेव ने मुझसे पूछा, पल्लव, तूने कभी 4 धाम के दर्शन किए हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं। गुरुदेव ने बोला, सामने देख, ये पहला हरिद्वार है, उसके बाद ऋषिकेश, फिर उत्तरकाशी के दर्शन करवाए। वहां से पहले केदारनाथ के दर्शन करवाए। तब जूनागढ़ में बहुत ही गर्मी थी। केदारनाथ के दर्शन करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं -10 डिग्री में ठंड में खड़ा हूं। मैं ठंड के मारे कांपने लगा। वहां से मुझे बद्रीनाथ ले गए। वहां से यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करवाए। फिर गुरुजी ने बोला, बेटा पल्लव, अब ध्यान से देख, तुझे 7वीं तुक का रहस्य दिखाता हूं, वही मुख्य है। मैंने जैसे ही देखा, गुरुदेव मेरे सामने थे। मैंने वह तुक पर उनको सामने खड़ा हुआ देखा। मुझे बोला, बेटा इधर आ, और आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़े थे। मुझे बोला, ध्यान से मेरे सामने देख, मेरे मुख की ओर देख। जैसे ही मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, गुरुदेव में सुनहरा प्रकाश निकल रहा था और बोला, बेटा तू खूब नसीब वाला है, तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुझे मैं ये दर्शन दिखा रहा हूं। यह मेरा कारण शरीर है। मेरे महाकारण शरीर के दर्शन कोई नहीं कर पाएगा। इतना बोलते ही सब कुछ अदृश्य हो गया और हम जहां पे जंगल में थे वहीं वापस पहुंच गए। अभी भी मेरा शरीर जैसे -10 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हो वैसे कांप रहा था। गुरुजी ने मेरे हृदय पे हाथ रखा और मुझे सामान्य स्थिति में लाए और कहा, बैठ जा। फिर गुरुदेव मेरे से तकरीबन 100 फीट दूर गए और अचानक कहीं से 2 खूंखार शेर आ गए और गुरुदेव के साथ खेलने लगे। थोड़ी देर वो दोनों खेल के चले गए।
मैं अपने आप को बहुत ही नसीब वाला समझता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे ऐसी दिव्य अनुभूति करवाई। फिर मैंने गुरुदेव से पूछा कि ये दो शेर कौन थे। गुरुदेव ने कहा, अभी तक तू वहां नहीं पहुंचा है, इसलिए नहीं बताऊंगा। ये सारा श्रेय भाविनी बहन, जो गुरुदेव की शिष्या है, उनको जाता है। उनकी बहुत ही इच्छा थी कि गुरुदेव के साथ भवनाथ गिरनार के दर्शन करने जाए। उनको लक्ष्य में रखते हुए ही गुरुदेव ने मुझे ये अनुभूति करवाई है। गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।